हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलएलबी के थर्ड ईयर में तीसरा टॉपिक, जिसका नाम है इंटरनेशनल लॉ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि, जिसको हिंदी में कहते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को मैं अंतर्राष्ट्रीय विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। इसकी परिभाषा क्या है, इसके मुख्य स्रोत क्या है और इसका महत्वपूर्ण जो स्रोत है उन सभी के बारे में, और इनका सिद्धांत जितना भी इसमें आ सके मैं उतना पढ़ाने की कोशिश करूंगी। तो बिना अब टाइम देरी किए मैं इस वीडियो को शुरू करती हूँ। तो इसकी मैं पहले परिभाषा बता दूं। तो परिभाषा है इसका, अंतरराष्ट्रीय विधि उन नियमों का समूह है जो स्वतंत्र राष्ट्र तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच संबंध को नियंत्रित करता है। यानी जितने भी मतलब कि अंतरराष्ट्रीय विधि के अंदर जितने भी नियम आते हैं और जितने भी नियम के जितने भी रहते हैं, उन सभी को स्वतंत्र राष्ट्र तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच में जो संबंध रहते हैं वही संबंध नियंत्रित करता है इन सभी चीजों को, इन सभी नियमों को। और अब हम लोग आ जाते हैं अंतरराष्ट्रीय विधि के स्रोत। तो ये आर्टिकल 38 के तहत है। इसमें पहला स्रोत है अंतरराष्ट्रीय संधियां, दूसरा है अंतरराष्ट्रीय प्रथाएं, और तीसरा है सभ्य राष्ट्रों द्वारा मान्य विधिक सिद्धांत। पिन चौथा है हमारा न्यायिक निर्णय एवं विद्वान की रचनाएं, जो कि सहायक स्रोत इसे माना जाता है। अब अंतरराष्ट्रीय विधि के विषय क्या क्या हैं। तो पहला है इसका राज्य, दूसरा है अंतरराष्ट्रीय संगठन, तीसरा है व्यक्ति यानी कि समिति रूप में अंतरराष्ट्रीय अपराध जो रहते हैं उन सभी वही इसमें आता है। हम लोग जाहिर सी बात है इसमें अपराध और निर्णायक वगैरह इस सभी को पढ़ना है, क्योंकि हम लोग वकालत की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और चौथा हमारा आ जाता है अंतरराष्ट्रीय विधि और नगर विधि। इन दोनों में क्या क्या अंतर है। तो अंतरराष्ट्रीय में विधि में क्या क्या आता है, इसमें आता है राज्यों पर लागू कोई भी कार्य जो भी रहता है नियम वगैरह वो राज्य पे लागू रहता है, संधि या प्रथा के आधारित पे रहता है, और कोई भी सर्वोच्च परिवर्तन नहीं होता है। इसका अंतरराष्ट्रीय विधि का कार्य ये है। और नगर विधि का कार्य है कि ये जो भी नियम रहता है वो व्यक्ति पर लागू करता है। नगर के अनुसार ही हम लोगों को पता चल जा रहा है कि ये व्यक्तियों पर, नागरिक लोगों के लिए ये कोई भी कानून नियम बनाया जाएगा। इसमें व्यक्तियों पर लागू होगा, संसद या विधानसभा द्वारा और न्यायालय द्वारा ये लागू होगा। जो भी है इन सभी के द्वारा ही लागू होता है। यही थे इनके अंतर। अब आगे है इसका सिद्धांत। इसके सिद्धांत दो हैं, पहला है मोनिज्म और दूसरा ड्यूलिज्म। तो मोनिज्म का तो मैंने नहीं लिखा, बट ड्यूलिज्म है भारत के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उसमें आर्टिकल 253 का संविधान इसमें लिखित, मतलब कि जो भी है संविधान से संबंध है इसका। अब हमारा आखिरी महत्वपूर्ण केस लॉ के तहत इसमें आ जाता है वेस्ट रेंट कंट्रोल गोल्ड मिनिंग केस। ये जो है ये 1905 को हुआ था। और फिर दूसरा आ जाता है हमारा लोटस केस। लोटस केस जो है हमारा 1927 के तहत हुआ था। और एजलूम केस ये हुआ है 1950 के तहत। तो यही थे इंटरनेशनल लॉ में, यानी अंतरराष्ट्रीय विधि में। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ह्यूमनिस्टिक लॉ के लेकर। जो भी इसके आगे है बता दूं तो मैंने लिखा है, हाँ, ह्यूमन राइट्स को लेकर। ह्यूमन राइट्स लॉ के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।